एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 58 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 20 नवंबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। सो आज का हमारा विषय है वृत्त भाग 3। तो स्टूडेंट्स, आपको इस कार्यपत्रक को बहुत अच्छे से समझने के लिए वृत्त और त्रिभुज से संबंधित परिणामों की समझ होनी चाहिए। सो आज का हमारा प्रमेय है, एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो इसे समझिए, अगर हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O है और एक चाप हमारे पास है AB, तो ये केंद्र O पर एक कोण बनाती है, एंगल AOB। इस कोण को हम कहेंगे कोण AOB। सो देखिए, ये चाप वृत्त के किसी भी अन्य बिंदु, हम मान लेते हैं बिंदु P हमारे पास है, तो किसी भी बिंदु P पर कोण बनाती है APB। तो जो कोण AOB है, ये कोण APB का दुगना होगा। सो कोण AOB जो केंद्र पर बना कोण है, ये अन्य किसी बिंदु P पर बने कोण का दुगना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, दुगना होगा किसके, ट्वाइस ऑफ एंगल APB। आप ये भी कह सकते हैं एंगल APB, इसको आप और या अथवा कह दीजिए एंगल APB, ये होगा आधा किसका, एंगल AOB का। तो ये थे आपकी प्रमेय। अब देखिए उत्पत्ति में इसको समझते हैं। एक वृत्त का चाप PQ दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें वृत्त का चाप PQ दिया गया है। केंद्र O पर POQ, देखिए केंद्र O पर आपको POQ कोण बनाया गया है और वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु P पर कोण बनाया गया PAQ बनाता है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो POQ है, जो कि केंद्र पर बना कोण है, वो दुगना है किसका, PAQ का, जो शेष भाग पर बना कोण है। तो हमें सिद्ध करना है POQ जो है कोण किसका दुगना है, PAQ का। उसी प्रकार से देखिए आकृति में हमें तीन विभिन्न स्थितियाँ दी गई है, इन पर विचार करते हैं। तो पहली आकृति में आप देखते हैं कि पहली चाप आकृति में हमें दिया गया चाप PQ एक लघु चाप है, देख सकते हैं आप, लघु चाप है। दूसरे में आप देखते हैं कि जो POQ है वो हमारे पास अर्धवृत्त है, और तीसरे में हमारे पास जो है PQ जो आपकी चाप है वो क्या है, दीर्घ है। तो ये चाप हमारे पास दीर्घ चाप है आकृति 3 में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आइए हम AO को मिलाकर बिंदु B तक बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों आकृति में आप क्या करें, AO को मिला दीजिए और उनको बिंदु B तक बढ़ा दीजिए आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एंगल जो आपका कोण है BOQ, जैसा कि आप देख सकते हैं, त्रिभुज AOQ लेते हैं। आपके पास दो त्रिभुज है, जैसे मिलाया आपने AO को, हमें दो त्रिभुज मिल जाती हैं, OAP और उसी प्रकार से OAQ। तो आप त्रिभुज OAQ में देखते हैं कि हमारे पास OA बराबर है किसके, देखिए सबसे पहले AO को मिलाने के बाद हमें मिल क्या जाता है, देखिए जो कोण आपका BOQ है, जैसे आपने इसको आगे बढ़ाया तो हमें मिल जाता है BOQ। जो BOQ है किसके बराबर होगा, OAQ, और इधर से AQO। सो कोण BOQ किसके बराबर होगा, OAQ, जब हमें AQO, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए त्रिभुज की, ये आपके परिणाम आपको याद होने चाहिए। अगर हमारे पास त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज, उसके आंतरिक कोण देखिए 1 और 2 है यहाँ, और ये बाह्य कोण आपका 3 है। तो कोण 3 जो होगा किसके बराबर होगा, आंतरिक अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 1 और 2 के बराबर हो जाएगा कोण, बाह्य कोण जो आपका कोण 3 है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो कोण BOQ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोण BOQ, देखिए आपके सामने ये वाला कोण आपका BOQ है, तो ये आंतरिक अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, जो कि OAQ और AQO है आपके पास। तो देखिए दोनों त्रिभुज में आप देखते हैं कि त्रिभुज OAQ हो या OPQ हो, आप कह दीजिए OAQ है, या इधर से देखते हैं OAP। तो आप OAQ में देखते हैं कि हमारे पास OA और देखिए OQ के त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं हैं, समान भुजाएं हैं, क्योंकि OA और OQ आपके पास क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो OA बराबर है OQ, तो इन दो बराबर भुजाओं की समान भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होंगे, जो कि हमारे पास है OAQ और इधर से AQO। सो देखिए AQO का आप क्या लिख सकते हैं, OAQ लिख सकते हैं। तो OAQ प्लस OAQ क्या हो जाएगा, OAQ का दुगना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं BOQ को ट्वाइस ऑफ एंगल OAQ, यानी BOQ को लिख सकते हैं, BOQ क्या हो जाएगा, OAQ का दुगना हो जाता है। उसी प्रकार से देखिए आप त्रिभुज ले लेते हैं, अगर OAP, तो इस त्रिभुज में भी आप क्या कहेंगे, BOP जो होगा किसका दुगना होगा, OAP का। तो कोण BOP किसका दुगना होगा, कोण OAP का दुगना होगा। अब हमारे पास दो समीकरण है, BOQ बराबर है OAQ का दुगना और BOP है OAP का दुगना। तो इन दोनों समीकरण को आप जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें मिल जाता है कोण BOQ और प्लस BOQ।
सो बी क्यू प्लस बी पी, देखिए बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू मिल जाता है हमें 2 ओ ए पी प्लस 2 ओ ए क्यू। तो देखिए दोनों में से दो दो आप कॉमन लेने पर मिल जाता है हमें 2 गुना में ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू। अब आप देखें ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू को आप क्या कह सकते हैं, आकृति में देखने पर हमें मिलता है कि ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू है वो किसके इक्वल है, पी ए क्यू के इक्वल है। तो आप इसको लिख सकते हैं पी ए क्यू। उसी प्रकार से आप देखते हैं कि बी ओ क्यू आपका यहाँ है और बी ओ पी यहाँ है, इसको आप मिला के क्या कह सकते हैं, पी ओ क्यू। तो बाएं पक्ष में देखते हैं कि हम बाएं पक्ष में बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू को लिख सकते हैं पी ओ क्यू, और दाएं पक्ष में ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू को लिख सकते हैं पी ए क्यू। सो पी ओ क्यू बराबर है पी ए क्यू के दुगने के बराबर। तो हम कह सकते हैं पी जो केंद्र पर बना कोण है वो दुगना है किसके, अन्य किसी भी बिंदु पर बने कोण से। सो आप देखते हैं स्थिति 3 के लिए जहाँ पी क्यू एक दीर्घचाप है, तो 3 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती कोण, क्योंकि ये आपका क्या है, बाह्य रिफ्लेक्स कोण है। तो रिफ्लेक्स कोण को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण हिंदी में। तो ये देखिए आपका ये जो कोण आकृति 3 में आप देखते हैं ये आपका प्रतिवर्ती कोण है, क्योंकि पी ओ क्यू तो आपका कोण ये वाला है। तो पी ओ क्यू का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा हमारा, क्योंकि दीर्घचाप बना रही है कोण यहाँ पर केंद्र पर, तो इसको बोलेंगे पी ओ क्यू का प्रतिवर्ती कोण। तो इसको आप लिख सकते हो प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती पी ओ क्यू किसके बराबर होगा, ये होगा दुगना होगा किसके, पी ए क्यू के दुगने के बराबर होगा। तो बस आपका यहाँ पर क्या बदल दिया जाएगा, पी ओ क्यू को आप बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, प्रतिवर्ती कोण पी ओ क्यू से। अब देखते हैं हम एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक और परिणाम निकाल सकते हैं आकृति 2 से। कैसे, क्योंकि हमें दिया गया है कि देखिए क्या है, ये अर्धवृत्त है और पी ए क्यू भी अर्धवृत्त है, और हमें ये भी पता है जो कोण यहाँ पे पी ओ क्यू है किसके बराबर है, पी ओ क्यू किसके बराबर है, आपके दुगना है किससे, पी ए क्यू से। ये रिजल्ट हमें पता है, भी रिजल्ट हमने सिद्ध कर दिया है। अब देखिए पी ओ क्यू ये क्या आपका त्रिभुज का व्यास, वृत्त का व्यास है। अब वृत्त का व्यास है तो ये कोण, ये देखिए वृत्त का व्यास है, हमारे पास क्या कितना कोण बन जाता है, 180 डिग्री का कोण बन जाता है पी ओ क्यू, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होगा। तो 180 बराबर है 2 ऑफ पी ए क्यू, दुगना है पी ए क्यू का। अब देखिए 2 को आप बाएं पक्ष में भेजेंगे तो 180/2 बन जाएगा 90। तो 90 का मान किसके बराबर है, पी ए क्यू के बराबर है। तो हमें क्या मिल जाता है, पी ए क्यू। तो देखिए पी ए क्यू कहाँ बना है कोण, अर्धवृत्त में बना कोण है। तो आप याद रख सकते हैं अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होगा, 90 डिग्री का, जिसको हम कहेंगे समकोण। तो जब भी अर्धवृत्त में कोण बना होगा तो हम क्या कहेंगे, उसको समकोण होगा। तो ये आपके लिए एक रिजल्ट और मिल जाता है आपको, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। सो अब देखिए हमारे सामने क्या उदाहरण नंबर 1 है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है एक आकृति, जैसा कि आप देख सकते हैं इस आकृति में आप देख सकते हैं x हमारे पास बिंदु D पर है, और हमें दिया गया कोण क्या है, आपको दिया गया कोण है ABC जो कि 35 डिग्री का है। अब आपको पता है त्रिभुज ABC में AB और AC दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो दोनों समान होंगी, और समान त्रिज्याओं और समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 2 का मान कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। तो कोण 2 क्या हो जाएगा, 35 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब त्रिभुज ABC में देखिए, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 35 जमा 35 जमा कोण 1, जैसा कि आप देख सकते हैं 35 जमा 35 जमा कोण 1 बराबर होगा 180 डिग्री। 35 जमा कितना हो जाएगा, हमें मिलेगा 70। 35 जमा 35 70, 70 को भेज दीजिए दाएं पक्ष में, तो मिलेगा 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। तो हमें कोण 1 मिल जाता है 110 डिग्री। जैसा कि आप देख सकते हैं बैंगनी रंग में जो हम कोण 1 नज़र आता है वो कितना मिल गया हमें, 110 डिग्री। अब देखिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण, कंप्लीट कोण कितना होगा आपका, 360 डिग्री का। तो हमें कोण 3 ज्ञात कर लेना है। अब देखिए कोण 1 जमा कोण 3 होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। 1 जमा 3 बराबर 360 डिग्री। तो कोण 3 कितना होगा, 360 माइनस 110 जो कि होगा 250 डिग्री। सो देखिए अब हमें x का मान ज्ञात करना है, और आप देखेंगे क्या कि जो आपका कोण 3 है वो क्या है, प्रतिवर्ती कोण है BAC। तो प्रतिवर्ती कोण BAC बराबर होगा किसके, प्रतिवर्ती कोण जो BAC है किसके बराबर होगा, दुगना होगा किसका, BDC का। और हम कह सकते हैं BDC किसका होगा, आधा होगा प्रतिवर्ती कोण BAC का। तो अब हमें देखिए प्रतिवर्ती कोण हमारे पास कोण 3 है, तो कोण 3 का आधा कर दीजिए, तो हमें मिलेगा x जो कि कोण BDC है। सो 1/2 गुणा आधा, देखिए प्रतिवर्ती कोण हमारे पास 3 है, 3 का मान रख दीजिए हमारा 250 होगा, 250 है। 250/2 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 125 डिग्री, 125 डिग्री। तो x का मान मिल जाता है हमें 125 डिग्री। सो अब हमें अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इनका हल करने का प्रयास करते हैं। सो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त की 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि BOC बराबर है 30 डिग्री, जैसा कि आप देख सकते हैं BOC हमें दिया गया 30 डिग्री का,
और AOB जो कि नज़र आ रहा है आपको 60 डिग्री का। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण ADC का मान ज्ञात करना है। सो हमें दिया है कोण AOB बराबर 60 डिग्री और कोण BOC बराबर 30 डिग्री। तो कोण AOC देखिए कंप्लीट कोण आपका AOC कितना होगा, AOB जमा में BOC, AOB जमा BOC। अब इनका देखिए AOB कितना है 60 डिग्री मान रख दीजिए और BOC कितना है 30 डिग्री मान रख दीजिए। 60 जमा 30 बन जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो हमें AOC मिल जाता है 90 डिग्री। क्योंकि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष किसी भी बिंदु पर बने अंतरित कोण का दुगना होता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं केंद्र पर बना कोण AOC होगा दुगना किसका, ADC का। और हम कह सकते हैं ADC क्या होगा, AOC का आधा। तो ADC क्या होगा, आधा होगा किसका, AOC का। तो AOC का मान कितना हमारे पास 90 डिग्री है। तो आधा किसका होगा 90 डिग्री का। 2 × 45 विल बी 90। सो देखिए 90 को 2 से भाग करेंगे हमें मिलेगा 45। सो 45 डिग्री मिल जाता है हमें क्या, एंगल ADC। तो आता है कोण ADC का मान कितना है 45 डिग्री। तो यही हमारा पहला प्रश्न था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सो हमें प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है आकृति में PQR बराबर है 100 डिग्री, जहाँ PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। तो कोण OPR ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें दिया गया है PQR बराबर 100 डिग्री और हमें ज्ञात क्या करना है OPR। OPR मीन्स ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। सो हमें दिया है PQR बराबर 100 डिग्री, मान लेते हैं OPR बराबर Y, इसको मान लेते हैं Y, तब ORP भी Y होगा। ऐसा क्यों, देखिए हमारे पास क्या है OP और OR दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिभुज OPR क्या बन जाती है, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाती है, क्योंकि दो भुजाएं OP और OR क्या है, समान है। और समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो OPR जो आपका कोण आपको नज़र आता है कि OPR और ORP क्या होंगे, दोनों कोण समान होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो OPR बराबर ORP कितना हो जाएंगे, दोनों Y हो जाएंगे। अब देखिए त्रिभुज OPR में हम कह सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो OPR प्लस ORP प्लस POR बराबर 180 डिग्री। तो OPR Y है हमारे पास, ORP भी Y है और POR हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। तो POR मिल जाता है हमें 180 माइनस 2Y। Y और Y क्या होगा 2Y, इसको 2Y को आप दाएं पक्ष में भेज देते हैं तो मिल जाता है हमें POR बराबर 180 माइनस 2Y। सो 180 माइनस 2Y हमें मिल जाता है जो कि आपका आंतरिक कोण है। सो अब देखिए हमें प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है POR। सो देखिए प्रतिवर्ती कोण कौन सा हमारे पास, ये बाहर का कोण आपका है, तो जो कि चाप बना रही है PXR जो कि दीर्घ चाप है। सो चाप PXR आप कह सकते हैं दीर्घ चाप PXR द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा हमारा 360 माइनस जो आपका POR आंतरिक कोण है। तो 360 यानी 360 माइनस 180 माइनस 2Y। सो जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे देखिए 180 आपका माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2Y हो जाएगा। तो ये मिल जाता है 180 जमा में 2Y। हमें मिल जाता है बाह्य कोण जो आपका प्रतिवर्ती कोण है, ये कितना मिल जाता है 180 जमा में 2Y। अब देखिए क्योंकि चाप द्वारा केंद्र पर बना अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी अंतरित कोण का दुगना होता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो कोण आपका है POR जो कि प्रतिवर्ती कोण है, जो 180 जमा 2Y है वो क्या होगा, इसका दुगना होगा PQR का। और आप कह सकते हैं PQR है वो आधा है किसका, POR का। सो हमें PQR मिल जाता है आधा किसका 180 जमा 2Y का। सो देखिए PQR हमें दिया गया है, कितना दिया गया हमें 100 डिग्री दिया गया है। तो PQR का मान हमें दिया है जो कि 100 है, 100 डिग्री है। सो इसको आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को, ये देखिए 1/2 गुना 180 हो जाएगा और इधर से 1/2 गुना 2Y हो जाएगा। सो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और 92 जा 180, 90 दूना 180 तो हमें मिल जाता है 90 जमा में Y। सो देखिए 90 को आप बाएं पक्ष में भेजेंगे तो 100 माइनस 90 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा Y। Y बराबर है 10। Y क्या हमारे पास देखिए ज़रा, Y हमारे पास क्या है OPR और ORP। जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में हमारे पास क्या है OPR और ORP क्या है हमारे पास Y डिग्री है। और हमें यही ज्ञात करना था कि कोण OPR का मान कितना है जो कि 10 डिग्री है। तो अतः OPR बराबर है 10 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 58. So if you learn from this video then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.